ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ खड़ी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सोच के हैरानी हो रही है या हादसा होता है? मैं तो परसों से हंस रहा हूँ जी, पेट पकड़ पकड़ करके। इन्होंने मेरे को भाजपा का एजेंट बोला, इन्होंने मेरे को ऑपरेशन लोटस करने वाला बताया। और मज़े की बात यह है कि जिन जिन लोगों ने मेरे पे आरोप लगाए थे कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ, आज वो सारे आदमी बड़े आराम से सीना चौड़ा करके मुंडी ऊंची करके आज वो सारे के सारे भाजपा में चले गए। तो ये पंजाब के गद्दार नहीं है, ये केजरीवाल जी के गद्दार हो सकते हैं, पंजाब के गद्दार नहीं है। एक समा सी जदों तुसीं कहा मेरे नाल 68 विधायक ने आम आदमी पार्टी दे, अज राघव चड्डा तुहाडी थां ते दावेदारी कर रहे हैं, कहंदे मेरे नाल 60 तो वध विधायक ने। चड्डा जी जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास में 63 विधायक हैं, उनके पास में 15 से ज़्यादा विधायक नहीं है। मैं सही बताऊं तो बिना मेरी मदद के वो 62 MLA की गिनती पूरी नहीं करता। तुसीं 62 पूरे कर देंगे? मैं तो आज भी कर दूं, मेरे को कोई कहे तो। ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ कि ਤੁਸੀਂ जाली दस्तखत आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ। 6 महीने हो गए, वो जाली दस्तखतों का आरोप आज तक तो साबित हुआ नहीं। 10 में से 2 MLA ने मेरे पे पर्चा किया, रोपड़ वाले ने, लुधियाना वाले ने। एक MLA ने मुझे लिख करके दिया है एफिडेविट में कि मेरे तो साइन असली हैं, बाकी के नो का मेरे को नहीं पता। MLA ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੈ, बाकी 8 में से 1 है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨ कराने बदले? मैंने कहा भाई अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख करके कसम खा। भाई अगले ने अपनी आत्मा पर हाथ रखी, उसने मान गया भाई। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਰੱਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। है तो मैं मेरी लड़ाई भाजपा के लिए लड़ रहा हूँ, ना मैं मेरी लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरी लड़ाई मेरे लिए लड़ रहा हूँ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਗਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀ, ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਯਾਨੀ ਕਿ 68 MLA ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ हैरानी हो रही है या हादसा होता है? मैं तो परसों से हंस रहा हूँ जी, पेट पकड़ पकड़ करके। तो इन्होंने मेरे को भाजपा का एजेंट बोला, इन्होंने मेरे को प्यादा बोला, इन्होंने मेरे को ऑपरेशन लोटस करने वाला बताया जी। और मज़े की बात यह है कि जिन जिन लोगों ने मेरे पे आरोप लगाए थे कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ या शतरंज का प्यादा हूँ या किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, आज वो सारे आदमी बड़े आराम से सीना चौड़ा करके मुंडी ऊंची करके आज वो सारे के सारे भाजपा में चले गए। तो पब्लिक समझदार है, वो खुद तय करे। जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी मैंने यही कहा था कि MLAs को वोटिंग का राइट होना चाहिए। केजरीवाल जी क्या करते हैं कि कहीं से लाते हैं सीट बेच करके 150 करोड़ रुपए में एक कोई आदमी पकड़ करके ले आते हैं और फिर अपने MLAs को कहते हैं भाई मैं एक बंदा लिया है, जा करके तुम सारे इसको वोट कर दो। तो जो ये कह रहे हैं कि ये सब पंजाब के गद्दार हैं, तो ये पंजाब के गद्दार नहीं है, ये केजरीवाल जी के गद्दार हो सकते हैं, पंजाब के गद्दार नहीं है। क्योंकि न तो इनको पंजाब की जनता ने चुना, न इनको पंजाब के विधायकों ने चुना, इन्हें तो केजरीवाल जी ने चुना था ना जी। तो किसी ने यदि धोखा दिया है, गद्दारी दी है, तो ये तो बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स का गेम है। इसमें पंजाब के गद्दार वर्ड यूज करना गलत है। एक समा सी जदों तुसीं कहा मेरे नाल 68 विधायक ने आम आदमी पार्टी दे, अज राघव चड्डा तुहाडी थां ते दावेदारी कर रहे हैं, कहंदे मेरे नाल 60 तो वध विधायक ने। देखो जी, मैंने कहा था कि 68 विधायक मेरे पास में है। नतीजा आपने देखा ही था कि मैं तो खुद ही 2 महीने के लिए जेल चला गया था।
तो राघव जी यदि कह रहे हैं कि उनके पास में 63 विधायक हैं, तो देखो राघव जी कहाँ जाते हैं, क्योंकि पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको साथ में लेकर के चलना और तराजू पे मेंढक तोलना बराबर है जी। तो आप यदि चड्ढा जी यदि अपने साथ में 5 एमएलए इधर से लेकर के आएंगे ना 63 में से, तो जब तक उधर से बाकी के 58 कूद करके भाग जाएंगे, फिर वो बाकी के 58 लेने जाएंगे तो इतने में बाकी इधर के वाले 5 कूद करके भाग जाएंगे। ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? नहीं विधायक सस्ते नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चड्ढा जी जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास में 63 विधायक हैं, उनके पास में 15 से ज़्यादा विधायक नहीं है। और 63 विधायक यदि उनको चाहिए तो बिना नवनीत चतुर्वेदी की मदद के वो 63 विधायक नहीं ला सकते। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ? मेरे पास तो पहले भी थी, आज भी है। पहले जो थी तो मैं, चूंकि इन्होंने रातों रात एक दिन पहले मेरे पे पर्चे करा दिए थे तो थोड़ा सीन बदल गया था, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि चाबी हमारे पास में ਪਰ नहीं थी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ। 6 महीने हो गए, वो जाली दस्तखतों का आरोप आज तक तो साबित हुआ नहीं। तो यदि जाली दस्तखत हैं तो भाई 6 महीने हो गए ना, और कितने टाइम में आपको साबित कराओगे जी? 6 महीने में आज तक तो साबित हुए नहीं, अगले 6 साल भी साबित नहीं होंगे। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो जी, गुप्ता जी अभी हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं, और मेरी भगवान से दुआ है कि गुप्ता जी का ऑपरेशन बढ़िया से हो जाए, वो स्वास्थ्य में ठीक ठाक होकर के अमेरिका से वापस लौटे आए। मेरी गुप्ता जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई जो है सिस्टम के साथ में थी। गुप्ता जी से लड़ाई तो यूँ बन गई कि भाई गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, तो यदि सामने गुप्ता जी की जगह कैंडिडेट कोई और होता तो मेरी लड़ाई उससे होती। तो गुप्ता जी से अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन के अंदर मुकदमा ही नवनीत चतुर्वेदी वर्सेज राजेंद्र गुप्ता है, इसलिए राजेंद्र गुप्ता जी सामने हैं। तो अब जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे 7 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा वाले वो बीजेपी में मर्जर हो गए, विलय हो गया, हमारे पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता, हम बिल्कुल हमारी 2/3 मेजोरिटी आ गई। पर यहाँ पे क्या है कि बाकी के जो 6 सांसद हैं वो नीट एंड क्लीन हैं। गुप्ता जी की जो सांसदी है वो अंडर क्वेश्चन है। अंडर क्वेश्चन ऐसे है कि उनके ऊपर में इलेक्शन पिटीशन मैंने लगाई हुई है कि आपका चुनाव जो है वो नल एंड वॉइड कराया जाए। गुप्ता जी को नोटिस इश्यू हो चुका है। गुप्ता जी अपनी बीमारी का बहाना बना करके 2 बार तारीख ले चुके हैं। वो तो अब समझ में आ रहा है ना कि भाई असली में बीमार हैं कि बीमारी का बहाना बनाया है, क्या है वो तो भगवान जाने, पर अपने ये मानते हैं कि वो बीमार हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। लेकिन जब से परसों से न्यूज आई है तब से मेरा मन ये मान रहा है कि वो शायद बीमार नहीं है, बीमारी का बहाना बनाया होगा। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿल्कुल भी। बात आपकी ठीक है कि गुप्ता जी भाजपा में ज्वाइन करेंगे तो सारे लोगों को यूँ लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो है वो भाजपा से चलती है, पर ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड जो है वो अप्लाई करते हैं। थोड़ा बहुत प्रशासन भेदभाव कर सकता है, पर न्यायपालिका इस तरह से यूँ अंधेरगर्दी नहीं है मेरे हिसाब से। और अब इसके अंदर में नया डेवलपमेंट जो ये है कि टोटल जब मैंने राज्यसभा का नॉमिनेशन भरा था तो 10 एमएलएज ने समर्थन दिया था। 10 में से 2 एमएलएज ने मेरे पे पर्चा किया, रोपड़ वाले ने, लुधियाना वाले ने। बाकी के 8 एमएलएज ने मेरे पे पर्चा नहीं किया। तो मैंने इलेक्शन पिटीशन लगाई जी। एक एमएलए ने, मैं नाम नहीं लूँगा, एक एमएलए ने मुझे लिख करके दिया है, अच्छा, एफिडेविट में, कि मेरे तो साइन असली हैं, बाकी के 9 का मेरे को नहीं पता, 9 की गारंटी मैं नहीं लेता। मेरे आम आदमी पार्टी दे विच इस वक्त वो 10 एमएलए की जो मेरी जो लिस्ट है, जो मैंने 13 अक्टूबर को जो लिस्ट दी थी जी, वो 10 में से 2 ने तो पर्चा लगाया हुआ है। हाँ, तो 2 तो लिख करके दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो मुकदमा किया है जी, वो तो उल्टा पड़ जाएगा ना। एक एमएलए ने
बाकी के 8 में से, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसका एफिडेविट जा करके सीधा हाई कोर्ट में ही जमा करूंगा, तो अपने आप नाम सामने आएगा। एमएलए माझे तो है, मालवे तो है, बाकी 8 में से एक है जी, 8 में से एक है। एफिडेविट मेरे को दे चुके, वो एफिडेविट में जा करके हाई कोर्ट में कल जमा करा। ਉਹ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? नाम भी याद है जी। 8 में से एक ने, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? 8 का नाम पब्लिक डोमेन में है जी, जैसे अब देखोगे ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ याद नहीं आ रहा, मैं ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। थोड़ा सा कोई आदमी गूगल पे मेहनत करेगा मिल जाएगी। अच्छा, वो पूरी 10 की लिस्ट है। 2 ने पर्चे कराए हैं, जिन्होंने पर्चा कराया उसका नाम हर आदमी जानते हैं। बच गए 8 में से ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ चड्डा जी ने पर्चा कराया, पप्पी पराशर ने कराया, ने कराया, बाकी के 8 ने नहीं कराया। हाँ 8 में से एक ने मेरे को राइटिंग में एफिडेविट देने का वादा किया है कि जी मैं आपको एफिडेविट देता हूँ, कल मंडे को आप हाई कोर्ट में एफिडेविट अपना दे देना। अच्छा, एफिडेविट में ये है कि जी उसके साइन असली हैं, उसने अपनी मर्जी से साइन किया, बाकी के नो की वो गारंटी वारंटी नहीं लेता, वो अपनी गारंटी लेता है कि मेरे तो असली हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ? मैंने कहा भाई अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख करके कसम खा भाई, अगले ने अपनी आत्मा पर हाथ रखी, उसने मान गया भाई, सीधी सी बात है। तो अब एक आदमी यदि मेरे को एफिडेविट देता है, हाई कोर्ट से गुप्ता जी की सांसदी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। मेरी जो लड़ाई थी वो यही थी कि उस टाइम पे आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर सारे पर्चे लगाए, सारे मेरे पे नेगेटिव मीडिया कैंपेन किया कि यही चतुर्वेदी 420 है जी, चतुर्वेदी 420, चतुर्वेदी फर्जी साइन। हाँ। तो मैंने मेरे माथे के ऊपर जो 420 का दाग है वो तो हटाना है ना जी। अभी अपनी उम्र है, भगवान की दया से आगे 30 साल और राजनीति करनी है, तो 420 का लेवल तो अपने माथे से हटाना ही है। मैं जब से जेल से बाहर आया हूँ तब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 420 ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਰੱਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। उनकी समझ है, पर मैं उनके साथ में कोई रलना मिलना नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कल आप किसी को 420 बोलो, उसको जेल भेजो, उस पर पर्चे कराओ और आज आप कहो कि जी पुरानी बातें भूल जाओ जी, गले मिल जाओ। यूँ ऐसे नहीं होता, क्योंकि ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखो मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं मेरी लड़ाई किसी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, न तो मैं मेरी लड़ाई भाजपा के लिए लड़ रहा हूँ, न मैं मेरी लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरी लड़ाई मेरे लिए लड़ रहा हूँ। भाई नवनीत चतुर्वेदी अपने आप में एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, एक ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ, फिर तो यदा मतलब राघव चड्डा की गल सच्ची हो सकती है। किन्ने विधायक उन्होंने नाल? देखो जी, यदि राघव चड्डा के नाल जैसे आपने बोला कि भाई वो जहाँ पे उनकी तूती बोलती थी, बिल्कुल बोलती थी, तो यदि तूती बोलती थी तो अब तक तो 62 MLA उनके पास में जा चुके होते ना। दिल्ली तो तस्वीर आ जाती, कब की आ जाती भाई। जिस तरह से उन्होंने 7 सांसदों का उन्होंने लेटर दिया, बोला, और 3 बंदे जाकर के भाजपा के कार्यालय में जाकर के पार्टी ज्वाइन किए, तो उसी तरीके से थोड़ा सा और मेहनत करते तो पूरे 62 MLA को जाकर के ज्वाइन करा देते। ਇਹਦਾ मतलब ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? टॉल एंड हाई क्लेम है। मैं सही बताऊं तो बिना मेरी मदद के वो 62 MLA की गिनती पूरी नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ 62 पूरे कर दोगे? मैं तो आज भी कर दूं, मेरे को कोई कहे तो, लेकिन मैं क्यों करूं? लेकिन मैं क्यों करूं? मैंने कहा कि इनको 62 विधायकों को एक साथ करना और 62 मेंढक तोलना एक बराबर है। आप जाओ किसी दरिया में से, तालाब में से, कुएं में से 62 मेंढक पकड़ लो और उनको जाकर के तराजू पे तोलो, वो तुलेंगे ही नहीं। तो जिस दिन आपने तालाब में से निकाल करके 62 मेंढक आपने एक साथ एक तराजू पे बिना उनको थैली में बांधे यदि तोल दिए, तो उस दिन राघव चड्डा जी 62 MLA भी ले जाएंगे। असंभव है, नहीं तोड़ पाएंगे। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ चले जाते। देखो जी, ये सारे में से यदि आप एक
राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल छोड़ दो तो बाकी के सारे 5 बंदे पैसे दे करके गए हुए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी के 5 जो मेंबर हैं उन्होंने पैसे दे करके अपनी राज्यसभा की सीट ली है। तो जब आप पैसे दे करके यदि आप किसी के साथ में कोई डील करते हो, वो आदमी आपके साथ में मोरल रूप से या नैतिक रूप से आपके साथ में वो बाउंड नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। मेरी बात सुनो जी, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से मनीष सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, ये तो भाजपा ज्वाइन नहीं किए। मैं इन दोनों आदमियों की तारीफ़ करता हूँ जी, सत्येंद्र जैन की भी तारीफ़ करता हूँ, सिसोदिया जी की भी तारीफ़ करूँगा कि ये बंदे जेल चले गए, साल भर 6 महीना 10 महीना इन्होंने जो भी जेल काटी, इन्होंने जेल काटी, पर इन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी। और इधर वाले जो हैं उनके पास में यदि खाली ईडी का छापा पड़ा और वो भाजपा ज्वाइन कर गए, चलो अशोक मित्तल की मजबूरी समझ में आती है, राजेंद्र गुप्ता की मजबूरी समझ में आती है, पाठक जी की तो कोई मजबूरी नहीं थी। पाठक जी तो अच्छे लर्नेड विद्वान आदमी थे, समझदार आदमी थे, इन सब में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार आदमी थे, ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे। तो भाई जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो सबको लॉयल्टी का पार्ट पढ़ाता है कि भाई आपको इस तरह से संगठन में जोड़ना है, इस तरीके से काम करना है, और वही आदमी गद्दारी कर जाए तो आप दूसरों को क्या शिक्षा दोगे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। देखो जी, मैं ये जितने भी राज्यसभा के मेंबर आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में गए, तो उससे पंजाब के चुनाव पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। मैं नहीं समझता कि इन 7 आदमियों के पास में पंजाब में 7 वोट भी होगी। मैं 7,000 वोट या 7 लाख वोट या 70 लाख वोट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ इन 7 लोगों के पास में 7 वोट नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चले जाएं। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ, ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, 10 ਨੰਬਰੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਨੰਬਰੀ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀ ਕੈਟ ਵਾਕ, ਇਹੀ ਕੈਟ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ है। आपने कहा कि भाई बीजेपी को क्या लोड़ थी, तो वैसे ही भाजपा को क्या तकलीफ है, उसके पास में पूरे भरपेट विधायक हैं, सांसद हैं, लोकसभा के भी हैं, राज्यसभा के भी हैं। अब ये 7 भी आकर के यदि झप्पी पा लिए तो उनको क्या तकलीफ है, आ जाओ। कहीं और से आकर के किसी और पार्टी वाले भी आकर के कहे जी हम आपसे झप्पी पाना चाहते हैं, वो कहते आ जाओ जी। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी, इस पे कोई नहीं है। यदि कल को कोई दूसरा आदमी भी आकर के राजनीति में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी से तीसरी में जाना, तीसरी से वापस पहली में आना, ये कोई मतलब नवी गल नहीं है, नवी गल नहीं है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आदमी अपने हिसाब से कहीं भी आ जा सकता है। दिक्कत तब आती है, और जिन लोगों ने पैसे दे करके राज्यसभा ली है उनसे तो आप नैतिकता की उम्मीद करना ही देखो गलत है। हाँ, नैतिकता की उम्मीद आप स्वाति मालीवाल से कर सकती हो, क्योंकि उनको पैसे दे करके राज्यसभा नहीं दी थी, पाठक जी को पैसे दे करके राज्यसभा नहीं दी थी, राघव चड्ढा को पैसे दे करके राज्यसभा नहीं दी थी। तो ये 3 आदमी जो हैं ये मोरल करप्ट हैं। बाकी के जो 4 हैं वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? मेरे को बाकियों की ज़रूरत भी नहीं है, एक विधायक पर्याप्त है। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन का नियम ये कहता है, यदि एक भी विधायक यदि ये कहे कि जी मेरे तो साइन असली थे, मेरे को तो लोगों ने थोड़ा सा यूँ प्रेशराइज कर दिया था तो मैं थोड़ा पीछे हट गया था, इतना पर्याप्त है। ਤੇ ਪੱਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ?
देखो, अदालत की प्रक्रिया लंबी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई कोर्ट के अंदर एकदम से रातों रात कोई फैसला आएगा और 2-4 दिन बाद में ही कोई गुप्ता जी की सदस्यता चली जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गुप्ता जी का मामला जो है वो अंडर क्वेश्चन में है। और जब गुप्ता जी का मामला यदि अंडर क्वेश्चन में है और कल को ये बात फैलती है तो गुप्ता जी क्या है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। गुप्ता जी एक फुल टाइम बिजनेसमैन है और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। बाकी के सारे लोग जो है वो पॉलिटिशियन है। तो नवनीत चतुर्वेदी एज ए पॉलिटिशियन, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आराम से राजी राजी हंसते हंसते 2 महीने की जेल काट करके आया। आज फिर कोई पर्चा हो जाए, मैं कल फिर जेल चला जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर जो एक आदमी जो एक अच्छा भला बिजनेस चला रहा है, कंपनी चला रहा है, वो 1 घंटे के लिए भी जेल जाना या एक पर्चा भी लगवाना या एक एलिगेशन भी उसके लिए बड़ा नेगेटिव में जाता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਹਟਣਾ ਕਿਸੇ ना किसी। बिल्कुल, मेरे को वो टैग तो धोना ही है। क्योंकि यदि आपके ऊपर में एक कोई FIR का टैग लग गया कि जी आप 420, आप 420, आप 420, तो मुझे 420 कहने का राइट किसके पास में है? भाई राघव चड्ढा को क्या राइट है कि वो मुझे 420 बोले? कल को मान लो अमन अरोड़ा जी यदि भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं तो मैं, अमन अरोड़ा जी ने उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि चतुर्वेदी दलाल है, चतुर्वेदी भाजपा का एजेंट है, चतुर्वेदी प्यादा है, ऑपरेशन लोटस कर रहा था। और आज मान लो अमन अरोड़ा और यदि दिनेश चड्ढा या पप्पी परासर ये सारे भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर नवनीत चतुर्वेदी 420 का टीका लगाए बाजार में क्यों घूमेगा? तो जनता अपने आप समझदार है ना कि भाई 420 कौन था। और आज यदि चड्ढा जी के साथ में, मैं तो ये चाहता हूं कि 62 MLA उसके साथ में चले जाएं, क्योंकि यदि 62 MLA चड्ढा जी के साथ में यदि चले जाते हैं तो अंडरस्टूड है कि नवनीत चतुर्वेदी 420 नहीं था। ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि चतुर्वेदी जो उस दिन कह रहा था कि 68 MLA मेरे साथ में हैं तो साथ में थे, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਨ ਅਸਲੀ ਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? देखो जी, आप ये देखो कि 62 MLA चड्ढा जी के साथ में जाना हाइपोथेटिकली, चलो मान लो एक बार आप चले गए, हाँ, तो 62 MLA को क्या भाजपा टिकट दे देगी? इस चीज़ की तो कोई गारंटी वारंटी है नहीं। या चड्ढा जी ठीक है 2-4-5 की गारंटी ले सकते हैं कि मैं तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा भाजपा से, 62 की तो गारंटी नहीं ले सकते ना। तो उन्हें वहाँ जा कर के मिलना कुछ नहीं है, हासिल होना कुछ नहीं होगा। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ नहीं। देखो, आज की तारीख में यदि कोई भी आदमी, वो राज्यसभा वाले जो लोग हैं उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। 2028 में जब उनका राज्यसभा का टेन्योर ख़त्म होगा तो इनको अपने जीवन में दोबारा राज्यसभा का भी मिलनी नहीं है। अपने बूते ये कभी विधानसभा लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो इनका पॉलिटिकल करियर जो है ये अगले 2 साल तक जो प्रोटोकॉल का मज़ा ले लेंगे वो ले लेंगे, फिर उसके बाद में इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म है। पंजाब की जो 62 MLA हैं वो जनता के वोट से बने हैं। वो अपने अपने हलके में रहते हैं, अपने अपने इलाके में जाते हैं, अपने जनता के बीच में रहते हैं। उन्हें जनता के वोट की मैटर है। उन्हें जाकर के 6 महीने बाद में जब चुनाव का टाइम आएगा तब उन्हें अपने अपने गांव में, अपने अपने पिंडों में जाना रहेगा, पब्लिक को मुंह दिखाना रहेगा। वो पब्लिक के लिए लायबल है। तो मैं नहीं समझता कि आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले ये भाजपा ज्वाइन कर लेते तो शायद कर भी लेते। आज की तारीख में जाना इनके लिए सुसाइडल होगा, चाहे ये किसी भी पार्टी से टिकट लेकर के क्यों ना आ जाए। आपने ज़्यादा दूर क्यों जावे, अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लेते हैं जी। उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में गए, टिकट ली, क्या होया भाई? महाराजा पटियाला भी वो हैं, खानदानी भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, चुनाव हार गए। तो जब इतने बड़े बड़े आदमी यदि चुनाव यदि हार जाएंगे तो ये छोटे छोटे तो कहाँ अड़ेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ बीजेपी ਮੇਰੇ तजर्बे ਦਾ ਲਾਭ नहीं ले रही, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ। वो एक अलग चीज़ है कि चलो उनके तजुर्बे का लाभ नहीं ले रही, वो उनकी अपनी ग्रीवियंस है। तजुर्बे का
उन्होंने कहा कि भाई मेरे तजुर्बे का लाभ नहीं ले रही। बीजेपी उनको कहेगी भाई कहे का तजुर्बा, भाई तू तो खुद की तो विधानसभा हार गया, तो नहीं ले रहे तेरे तजुर्बे का लाभ। बीजेपी का सोचना शायद ये हो सकता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। देखो मेरे पूरे मामले में मेरे लिए गोल्डन चांस है। मेरे ऊपर जो 420 का जो टैग लगाया गया था, एक क्रिमिनल का जो टैग लगाया गया था, वो मेरे सामने तो गंगा जी की नदी बह रही है, मुझे तो गंगा जी में नहाना है और अपने आप को पवित्र कर लेना है। मैं चाहता हूँ भले चड्डा जी 62 MLA आज ही ले जाएं, हो सकता है आज रात की ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि भाई चड्डा जी 62 MLA ले गए। अब 62 MLA ले गए तो फिर मैं तो पवित्र हो गया ना जी, मेरे पर तो फिर सारे एलिगेशन ही खत्म हो गए। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।